या अपना अगला टॉपिक है द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य। मैं मान लेता हूं, माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, me द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है। तब माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो श्योर इसको ऊर्जा दे रहे होंगे अपन। ये माना कोई me द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है जिस पर v विभव आरोपित किया जाता है, v विभव आरोपित किया जाता है, तब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या आएगी? E के का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी E इंटू वी, जहां V विभव है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E की। अगर कोई Q आवेश है, Q आवेश पर V विभव आरोपित करते हैं, आप V पोटेंशियल आरोपित करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? Q इंटू वी, Q आवेश पर। लेकिन यहाँ आपका आवेश है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने E रख दिया, है ना। Q की जगह क्या रख दिया? E रख दिया। भाई आपके पास Q है वो कौन है? आवेश है। यहाँ आवेश आपने कौन ले रखा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E का मान कितना है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? इतनी आ गई। भाई ये तो फिक्स है, आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। तो तरंगदैर्घ्य कब ज्ञात करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो उससे कोई रिलेटेड तरंग होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। अब आपको इलेक्ट्रॉन गति कराना है। इलेक्ट्रॉन गति कब करेगा? जब आप उसके ऊपर कोई पोटेंशियल अप्लाई करोगे, कोई विभव आरोपित करोगे। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन पर भी विभव आरोपित किया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? E इंटू वी। ठीक, तब देन इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य, देखो लैम्बडा E बराबर h/√2me इंटू E के। अरे यार आपने लैम्बडा बराबर क्या पढ़ा था? h/√2m इंटू E के पढ़ा था। मैं बोल रहा था m उस कण का द्रव्यमान है जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। आपको किसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉन की। तो m की जगह क्या रख दिया? me। नाउ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एंड E के तो गतिज ऊर्जा है। ये समीकरण 1 से मान रख दो आप। तो ये समीकरण 1 है आपका। समीकरण 1 से देखो लैम्बडा E बराबर h/√2 m E इंटू E के का मान कितना होगा? E इंटू वी होगा या नहीं होगा? सारे मान रख दो। देखो बेटा लैम्बडा E बराबर h का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻32 अंडर रूट में 2। m का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एंड V आपका क्या है? h है या नहीं? आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा E का मान कितना मिलेगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻30। अब
ठीक, आप देखो ये मैं इनका गुणा कर दूं, इसका इससे गुणा करूंगा तो 16 दूनी 32 गुणा 9.1 इंटू 19 और 31 50 10⁻⁻50। ठीक है, आप इन सारी और क्या रह गया अंडर रूट में इनटू, आप इन सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे, कुछ मान मिलेगा आपको लैम्बडा ई बराबर, डायरेक्ट याद रखना है 12.27 अपॉन, इस सब को सॉल्व करेंगे 12.27 अपॉन क्या मान कौन रह गया अंडर रूट होगी, बोलो कोई समस्या, इनटू 10⁻⁻10, ये आपके पास लैम्बडा ई का मान आ गया। भाई तरंग दैर्घ्य आयु तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो गया मीटर, लेकिन आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो लैम्बडा ई बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट होगी। 10⁻⁻10 को हटा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास एंगस्ट्रॉम। तो द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी आपके पास में 12.27 अपॉन अंडर रूट बी। बोलो कोई समस्या, जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू किस में होगी बेटा आपकी एंगस्ट्रॉम में होगी, किस में, बोलो यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत बेटा। अभी तो उसने बोला था आपके लिए द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो देखो सेकंड टॉपिक बन जाएगा द्रव्य कण प्रोटॉन, कौन है प्रोटॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। अच्छा अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन के आवेश परस्पर क्या होते हैं, समान होते आपको इलेक्ट्रॉन को गति करानी हो या प्रोटॉन को गति करानी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर पोटेंशियल विभव अप्लाई करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन है, माना mp द्रव्यमान का कोई प्रोटॉन है, माना mp द्रव्यमान का कोई प्रोटॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन था तो उसका द्रव्यमान m ही था, अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो गया mp, मास ऑफ प्रोटॉन। माना mp द्रव्यमान का कोई प्रोटॉन है जिस पर v विभव आरोपित किया जाता है, तब इस स्थिति में प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बेटा यही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, विभव भी वही आरोपित किया जाएगा। ठीक है ना, चलो ई के मान सेम वही रहेगी। उसने बोला द्रव्य कण कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। जब इलेक्ट्रॉन था तो लैम्बडा ई आया था, लेकिन प्रोटॉन है तो कौन आएगा लैम्बडा पी, है ना। तो यहाँ आपके पास m की जगह कौन आएगा mp आएगा या नहीं आएगा, और सारा डाटा वही रहेगा। चलो लैम्बडा ई की जगह कौन आएगा लैम्बडा पी, इसकी जगह कौन आएगा mp, सेम एज इट इज। सारी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो h का मान रख दिया, 2 रख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा था, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मान मिलेगा, देखो ये एज इट इज आ गया 16 दूनी 32, क्या आया 1.67 into 10⁻19 और 27, 19 और 27 कितने होंगे आपके 46, वी एज इट इज रह गया, कोई दिक्कत। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मान आएगा, जो मान क्या है वो देखो, यहाँ लैम्बडा पी आएगा बेटा, लैम्बडा प्रोटॉन है। अब देखो लैम्बडा पी बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आपको फिर अगेन डायरेक्ट याद रखनी है, 0.286 अपॉन अंडर रूट वी गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ये वाली वैल्यू आई है, वो वैल्यू किस में आ गई मीटर में।
अगर एंगस्ट्रॉम में देखना चाहें तो लैम्डा ई बराबर 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। ये किस में मान मिलेगा आपको? एंगस्ट्रॉम में। बेटा लैम्डा ई नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? लैम्डा पी। यहाँ लैम्डा पी क्या है? द्रव्य कण प्रोटॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य। मतलब आपके पास कोई प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? लैम्डा पी बराबर 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? जहां वी क्या है, आप उस प्रोटॉन को त्वरित कर रहे थे बेटा, आप उस प्रोटॉन की गति कराना चाह रहे थे, तो गति कराने के लिए उस प्रोटॉन पर आरोपित बोल्टता है। कौन है? बोल्टता। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? चलो ठीक भाई, आगे चलते हैं।